वेलकम बैक एवरीवन। फिर से आ गए हम आपके लिए निफ्टी 50 का एनालिसिस करने। देखिए, आज जो कल मैंने आपको लेवल दिए थे, वैसे उसी हमारे जोन में, जो ये हमारा जोन था ना 15 मिनट का, एक सेकंड रुकिए, ये था हमारा 15 मिनट का जोन जो मैंने कल आपको मार्क करके दिया था कि ये 15 मिनट का जोन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइस आपको मिलता है तो यहाँ से हम बाय साइड की एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राइस मिला, सीधा गैप डाउन यहीं ओपन हुआ, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस एरिया में उसने थोड़ी देर के लिए अपने आप को 15 मिनट के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं फाइट हुई बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, एंड बेस कैंडल बनाई, एंड देन बूम, बूम हो गया सीधा ऊपर की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 15 मिनट का करंट डिमांड जोन है, देन ये 15 मिनट का हमारा सप्लाई जोन है, और जो मैंने लेवल दिया था उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लेवल फाइंड आउट किए हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो। अदरवाइज जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कैसे की लेवल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था, ये हमारी रैली कैंडल थी, फेल्ड एक्सटेंडेड कैंडल है ये हमारी। ठीक है, तो ये हमारी रैली कैंडल, देन ये बेस कैंडल, देन ये भी बेस कैंडल, बेस कैंडल। इसमें वैसे 4 बेस कैंडल थी, बट इसमें प्राइस क्या काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ मूव किया है, तो इसीलिए मैंने जो इसका ओरिजिन पॉइंट था प्राइस के जहाँ से डाउनफॉल आया, वहाँ उस ओरिजिन पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, और उसी एरिया से हमें डाउन साइड की एक मूव देखने को मिली जो हमने लाइव में कैप्चर भी की है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने में इतना नहीं लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा साइडवेज है, बट हमने यहाँ पे मूव कैप्चर की थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये हमारा 15 मिनट का जोन था, हम यहाँ पे जाएंगे 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में चले गए, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके अंदर हमें दिखा एक फ्रेश एरिया, फ्रेश 5 मिनट का सप्लाई जोन। कौन सा था वो? ये वाला सप्लाई जोन था 5 मिनट का, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया था हमारा 5 मिनट का, फ्रेश सप्लाई जोन था ये। तो इसको हमने मार्क किया, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे ही प्राइस ने इस एरिया को यहाँ पे टच किया, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की, कंप्लीटली नहीं बोल सकता कि टच किया था इसको, बट यस, इसके पास आया, और इसके पास आने के बाद जो इसने ये वाली कैंडल, बेस कैंडल बनाई है ना, ये जब इसने बेस कैंडल बनाई, और उसके बाद जब ये ड्रॉप कैंडल आई, ठीक है, देन अगेन ये वाली जो कैंडल बनाई मार्केट ने, ठीक है, ये जो कैंडल बनाई मार्केट ने, ये दो बेस कैंडल मैं कंसीडर करके चल रहा था। वैसे अगर देखा जाए, बॉडी के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो ये बेस कैंडल नहीं है। ठीक है, इसको आप रैली कैंडल, देन बेस कैंडल, देन ड्रॉप कैंडल मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर इस एरिया को मार्क किया, ये जो हमारा एरिया था ना, इस एरिया को मैंने मार्क किया। ठीक है, इस एरिया को, और जैसे ही इस एरिया में प्राइस आया था, यहाँ पे इसने टच किया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक की मूव हमने कैप्चर की थी। तो हमारा जो प्रीमियम था उस टाइम, वो 30 रुपीज़ से 45 रुपीज़ उसने टच किया था, यानी कि 50% का हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया। देन अगेन फिर मार्केट ऊपर गया, और मैंने बोला था कि बाय साइड का मत सोचिएगा जब प्राइस इस जोन में हो, क्योंकि ये हमारा 15 मिनट का सप्लाई जोन है। सेम वही हुआ, फिर मार्केट हमारे, ये हटा देता हूँ एक बार के लिए, जो 15 मिनट का सप्लाई जोन है ना, ये हमारा जो 15 मिनट का सप्लाई जोन था, इसके अंदर आया, थोड़ा सा फिर डीप गया, और डीप जाने के बाद जब ये वाली कैंडल बनती है ना, तो यहाँ से फिर दोबारा डाउन साइड की मूव आई, और जो यहाँ पे बार बार जो एरिया से सपोर्ट कर रहा था, रोक रहा था, उसी एरिया ने दोबारा इसको यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश किया है। अब देखते हैं कल ये इसको होल्ड कर पाता है नहीं। तो अभी के लिए, कल के लिए क्या हमारे लेवल रहेंगे, सिंपल से लेवल में कुछ भी अभी खास हुआ नहीं है मार्केट में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेवल क्या रहेंगे, नंबर 1 ये वाला एरिया, जो ये एरिया है ना अभी, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, ये एरिया है, अगर इसके डाउन चलता है मार्केट, ठीक है, अगर इसके डाउन चलता है तो मार्केट आपको दोबारा इस एरिया में मिलेगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस एरिया में मिलेगा, ये जो 15 मिनट का अभी एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे आपको दोबारा मार्केट आता दिखेगा अगर इसको ब्रेक करता है तो। ठीक है, और ऊपर अगर मार्केट जाता है, बाय नहीं करनी है। अभी भी 15 मिनट का सप्लाई जोन जो है, वो आप कह सकते हैं उसमें अभी भी पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इसको रिजेक्शन दे चुका है। इसका मतलब ये एरिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई मार्केट को दे रहा है। पहले इस एरिया को ब्रेक होने देना है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, जो हमारा 15 मिनट का ये सप्लाई जोन है ना, अगर ये ब्रेक होता है ना, ठीक है, तो उसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये बीच वाला जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये आपका एक बाय साइड का एरिया रह सकता है। उसके फिर तुरंत बाद ये वाला जो एरिया है, फिर से ये सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। अगर आपको इसके ऊपर प्राइस चलता हुआ मिलता है,
ठीक है। देन आप फिर से वेट कीजिए, कोई आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट या 5 मिनट में अगर कोई डिमांड जोन मिलता है और वहाँ मान लीजिए यहाँ से प्राइस निकलता है ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ दोबारा से। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ब्रेक करता हुआ निकलता है, ठीक है, और कहीं उसने अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर बनाई हो, तो आपको उस डिमांड जोन को मार्क करना है, ठीक है, इस कैंडल को इसको ब्रेक करने देना है। अगर वापस यहाँ प्राइस आता है, ठीक है, तो इस डिमांड जोन का, जो ये डिमांड जोन आपने यहाँ बनाया है ना, इसका स्टॉप लॉस लेते हुए आपको फिर यहाँ तक की मूव देखनी है, यहाँ तक की, ये आपकी फर्स्ट मूव रहेगी और यहीं पे आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है मार्केट का, तो बाय साइड आपको इतनी अच्छी मूव देखने को नहीं मिलेगी जितनी अच्छी मूव आपको सेल साइड की देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं कि देखिए इसमें तो आज तो काफ़ी अच्छी बाय साइड की मूव देखने को मिली है, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज जो मैंने आपको डिमांड जोन बताया था वहाँ से काफ़ी अच्छी बाय साइड की मूव देखने को मिली है। तो बाय साइड की मूव आपको डिमांड जोन से ही मिलेगी देखने को अच्छी, ठीक है। बट ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया सप्लाई जोन है, ये वाला एरिया सप्लाई जोन है, ये वाला एरिया सप्लाई जोन है और उसके बीच में ये एरिया है, ठीक है। तो प्राइस कहीं से भी वापस डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। तो अलर्ट रहने के साथ साथ आपको डाउन साइड जब प्राइस आए ना, तभी आपको बाय साइड का सोचना है। मैं तो कहता हूँ अगर इसके ऊपर प्राइस चलता है तो जाने दीजिए उसको, ठीक है। बाय साइड आप जाइए मत, इस पूरे एरिया में आप बाय साइड जाइए मत, जो ये पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया में आप बाय साइड जाइए मत, यहाँ पे आप सिर्फ सप्लाई साइड का, सेल साइड का सोचिए। हाँ, और जो ये वाला एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको बाय का सोचना है, ठीक है। उसके बाद इसके जो डाउन साइड देखिए, ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एरिया में भी आपको किसका सोचना है, बाय का सोचना है, इस एरिया में भी, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन सीधा यहाँ प्राइस आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में, और यहाँ पे फिर आपको बाय साइड का सोचना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका एनालिसिस है निफ्टी 50 का, कुछ खास है नहीं मार्केट में, सिंपल सा भी। वो आप कह सकते हैं कि जो उसकी पुरानी मदर कैंडल है, ये डेली वाली मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो डेली की हमारी मदर कैंडल है ना, अभी भी प्राइस के अंदर ही है, प्राइस ने कहीं इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है अभी तक, कहीं इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो प्राइस अभी आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक तरह से एक जो उसकी प्रीवियस कैंडल है उस रेंज के अंदर ही घूम रहा है प्राइस, ठीक है, उस रेंज के अंदर ही प्राइस घूम रहा है। तो इसीलिए अभी भी अगर हो सके तो जितना आप मार्केट से दूर रह सकते हैं दूर रहिए। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, यानी कि इंट्राडे में आप स्मॉल स्मॉल टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रोज़ लाइव आते हैं तो कोई ना कोई एक या दो ट्रेड मैं देखता हूँ रोज़, ठीक है। अगर आपको भी देखनी है मेरे साथ ट्रेड तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं सुबह, तकरीबन मैं 10:45 के बाद आता हूँ, क्योंकि पहले मैं वेट करता हूँ 75 मिनट की कैंडल के बन जाने का, ठीक है, उसके बाद ही मैं आता हूँ। तो ये सिंपल से हमारा एनालिसिस था, ठीक है, निफ्टी 50 का। और कल का हमारा एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम हुआ है। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरा कल वाला एनालिसिस देखिए और उसमें आपको समझ आएगी कि कैसे मैंने ये एरिया मार्क किया था, क्यों मार्क किया था, क्यों यहाँ से प्राइस चला है, ठीक है। तो अभी के लिए तो सिंपल सा है, अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। दोबारा से मार्क कर देता हूँ, अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, मान लीजिए इसको भी प्राइस अगर ब्रेक कर देता है, तो मैं आपको बता दूँ फिर आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का रहेगा। ये तो हो गया आपका डाउन साइड का, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आपको मिलता है और यहाँ से वो अपसाइड मूव करना शुरू करता है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फिर से यहाँ से लेके आपका यहीं तक का आपका टारगेट रहेगा, जिस एरिया को ब्रेक करेगा, ठीक है। जिस एरिया को ब्रेक करके आएगा ना, वही उसके लिए एक तरह से रिजेक्शन का काम कर सकता है, तो ये आपका ऊपर साइड के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी 50 का। यहाँ पे हमें सेल साइड जाना है, यहाँ पे बीच में हम बाय साइड का सोच सकते हैं, बट किसी स्मॉल टाइम फ्रेम की डिमांड जोन पर अगर एंट्री मिलती है तब उसके साथ जाकर, और यहाँ पे भी सेल साइड का सोचना है। बस यही है हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस, इसके अलावा तो इसमें कुछ खास अभी तक हो नहीं रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं मार्केट जो है प्रीवियस रेंज के अंदर ही है, तो साइड में स्ट्राइक चल रहा है, ठीक। तो यह था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब बाकी कल मिलते हैं और कल देखते हैं लाइव मार्केट में क्या कहाँ मार्केट ओपन होता है, और जहाँ मार्केट ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर लेवल चेंज भी हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए ये कुछ प्रॉफिट दे के जाए तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप ट्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।